एक नगर में एक धनवान व्यापारी रहता था। उसके घर में सब सुख सुविधाएं थीं, लेकिन कोई संतान नहीं थी। वह और उसकी पत्नी बड़े दुखी रहते। एक दिन व्यापारी शिव मंदिर गया और वहां उसने भक्तिभाव से भगवान शिव की पूजा की। पूजा के बाद उसने पुजारी से अपनी व्यथा कही। पुजारी ने कहा कि हे भक्त, यदि तुम सोमवार का व्रत करोगे और श्रद्धापूर्वक भगवान शिव की कथा सुनोगे तो अवश्य ही तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। व्यापारी और उसकी पत्नी ने विधिवत सोमवार का व्रत आरंभ किया। कई सोमवार बीतने के बाद भगवान शिव प्रसन्न हुए और वरदान दिया कि हे भक्त, तुम्हारे घर पुत्र जन्म लेगा, परंतु उसकी आयु 12 वर्ष होगी। व्यापारी को यह जानकर दुख हुआ, परंतु उसने श्रद्धा नहीं छोड़ी। वह और उसकी पत्नी भगवान शिव की पूजा और सोमवार का व्रत करते रहे। समय आने पर उनके घर एक सुंदर का पुत्र जन्म हुआ। जब बालक 12 वर्ष का हुआ तो व्यापारी उसे अपने मामा के घर भेजने लगे। रास्ते में वे एक नगर से गुजरे जहाँ राजा की कन्या का विवाह था, परंतु दूल्हा किसी कारण से मर गया था। बालक ने भगवान शिव का स्मरण किया और शिव महिमा से उसे दूल्हे को जीवित कर दिया। सबने उसकी पूजा की। राजा ने खुश होकर अपनी कन्या का विवाह उसी बालक से कर दिया। विवाह के बाद जब वह घर पहुंचा तो उसके माता पिता अत्यंत प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव स्वप्न में प्रकट हुए और बोले कि तुम्हारे सोमवार व्रत के पुण्य से तुम्हारे पुत्र को पुनः जीवन और दीर्घ आयु प्राप्त हुई है। तब से व्यापारी का परिवार सुखी रहने लगा। सोमवार व्रत की महिमा चारों ओर फैली। इसी तरह हमें भी सोमवार का व्रत जरूर करना चाहिए। सोमवार व्रत विधि जान लें। सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर शिवलिंग पर गंगाजल, दूध, बेलपत्र, धतूरा, चावल आदि चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय का जाप करें। कथा सुने या पढ़े। दिन भर व्रत रखें। फलाहार कर सकते हैं। शाम को पुनः आरती कर भगवान शिव से अपनी मनोकामना मांग। सोमवार व्रत उद्यापन विधि। 16 सोमवार व्रत का उद्यापन 17वें सोमवार के दिन करना चाहिए। उद्यापन किसी कुशल पंडित से कराना चाहिए। उद्यापन भी उसी समय करना चाहिए जिस समय आप सोमवार को पूजा करते थे। उद्यापन में 1.25 किलो आटे का प्रसाद चढ़ाना चाहिए। प्रसाद को 3 भाग में बांट देना चाहिए। वह तीसरा भाग स्वयं खाना चाहिए। उद्यापन में 10 मांस जब का हवन करके सफ़ेद वस्तुओं जैसे चावल, श्वेत वस्त्र, दूध, दही, बर्फी, चांदी तथा फलों का दान करना चाहिए। इस दिन विवाहित दंपतियों को भी खाना खिलाया जाता है। लोगों को उपहार स्वरूप कुछ सामग्री भी दान में दे सकते हैं। इस प्रकार से देवों के देव महादेव का व्रत पूर्ण होता है और भक्तों को मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। 16 सोमवार व्रत की शुरुआत सावन के महीने से करना सबसे शुभ माना जाता है। सावन का पहला सोमवार से आप यह शुरू कर सकते हैं। इसी तरह 16 सोमवार करके 4 महीने में सोमवार जब पूरे हो जाएंगे उसकी आप उद्यापन विधि जरूर करिएगा। गणेश जी की कहानी। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती। रोज बनाई रोज गल जाए। एक सेठ का मकान बन रहा था। बुढ़िया बोली पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले जितने में हम तेरा गणेश गढ़ेंगे उतने में दीवार चीन लेंगे। बुढ़िया बोली राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। दीवार टेढ़ी हो गई। चीने ढाबे चीने ढाबे। इस तरह शाम हो गई। शाम को सेठ आया, बोला हम तेरा सोने का गणेश गढ़ देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया का सोने का गणेश गढ़ दिया। दीवार सीधी हो गई। जैसे उनकी दीवार